नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बड़ा है। मसला किसान आंदोलन से जुड़ा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब से जुड़ा हुआ है। मसला यह है कि एक मौजूदा गवर्नर यानी राज्यपाल ने सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी साहब को सलाह भी दी है और एक तरह से चेतावनी भी दी है किसान आंदोलन को लेकर। अब वो क्या है? ये गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब, जो कि मेघालय के मौजूदा राज्यपाल हैं। इससे पहले वो गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भी। और वो बोलते रखते हैं। हालांकि आपको यह भी पता है कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो ऐसी बात बोलते नहीं है सार्वजनिक तौर पर, मतलब अपनी राय ऐसी रखते नहीं है। और हमारा कुछ सिस्टम भी ऐसा है, प्रावधान भी ऐसा है। लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं वो अपनी बात रखते हैं। जब कभी भी उनको कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी बात अच्छे तरीके से रखते हैं। तो अब सत्यपाल मलिक ने जो किसान आंदोलन को लेकर, सरदारों को लेकर, सिखों को लेकर और एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, किस्सा सुनाया है, ये आप पहले सुन लीजिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। अभी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं, जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, पेड चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहे तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब 2 मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन लिया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं है। तो सुना आपने, है ना, ये बड़ी बातें, एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा किस्सा उन्होंने सुनाया है और एक तरीके से वार्न किया है, यानी चेताया है सरकार को कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन किसानों को खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। ये 300 साल तक याद रखते हैं। खासकर उन्होंने पंजाब के लोगों के बारे में कहा, सिखों के बारे में कहा, और उस पर एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किस्सा भी सुनाया, उदाहरण भी दिया, और एक बात उन्होंने और कही। और राकेश टिकैत के बारे में भी बोले कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी रुकवाई थी। तो मतलब एक तो इन पर किसी भी तरह का बल इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि कोई भी बल इस्तेमाल नहीं करना किसानों पर। दूसरा, इनको खाली हाथ मत जाने देना। तीसरा, जो एमएसपी की बात हो रही है उस पर आप कानूनी लिखित में अधिकार दे दें, और जो संशोधन है वो कर दें। इतने से किसान जो है वो राजी हो जाएंगे, नहीं तो
मतलब फिर गलत हो सकता है, और उसके बारे में बकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक बड़े जर्नलिस्ट हैं जो प्रधानमंत्री साहब के बड़े करीबी हैं, यानी कि उनको कहा कि आप अब जाकर मनाइए, वो तो कह चुके हैं, वो तो प्रधानमंत्री साहब से शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब आप कोशिश कीजिएगा। खैर देखना होगा सत्यपाल मलिक जी की ये बड़ी जो एक राय है, इस पर आगे क्या सरकार कुछ सोचती है, प्रधानमंत्री साहब इस पर कुछ एक्शन लेते हैं, या एज इट इज जैसे चल रहा है पिछले तकरीबन 3.5 महीने से जो किसान वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खैर देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकलता है, सत्यपाल मलिक जी की बातों का कितना असर आगे दिखाई देता है। लेकिन कुल मिलाकर सत्यपाल मलिक ने जो बोला है, कोई भी गवर्नर ऐसा बोलता नहीं है, और उन्होंने बकायदा ऐसा बोलने से पहले कहा भी कि हमारे जो गवर्नर होते हैं, मतलब वो उनका सिस्टम इस तरीके का होता है। सो दोस्तों, इस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है। जो सत्यपाल मलिक ने बड़ी बातें बोली हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, और आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक यह मसला पहुंचे, क्योंकि इस समय देश का सबसे बड़ा मसला यही है। और अगर आप चाहते हैं इस मसले पर या दूसरे जो मसले हैं उस पर जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे, तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।